19 साल के लंबे समय के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2002 में गुजरात दंगों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में सबके सामने ऐसी सच्चाइयां रखी जिसे आज पूरा देश सुन रहा है। शाह ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर लगे सभी आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने इसे बीजेपी और पीएम मोदी को बदनाम करने की एक साजिश बताया। शाह का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने पीएम मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों को लेकर याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका जाकिया जाफरी की ओर से दाखिल की गई थी। कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट को सही माना है। जाकिया जाफरी पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि पीएम मोदी लंबे समय से मीडिया ट्रायल के विक्टिम रहे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आइए अब आपको अमित शाह का वो बयान सुनाते हैं जिसे पूरा देश 19 साल से सुनना चाहता था। सवाल मैंने मोदी जी से भी पूछा और आप दोनों यही कहते थे कि न्यायिक प्रक्रिया चालू है, इसलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आपने भी यही कहा और मोदी जी ने भी यही कहा। 19 साल हो गए हैं, तो 19 साल में आप इधर उधर की बातें करते थे, पूरा आप डिटेल में नहीं जाते थे। अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या हुआ उन दिनों में? सबसे पहले 19 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने आज जो जजमेंट दिया है, उस जजमेंट से मोदी जी पर लगे हुए सारे गलत आरोप को खारिज कर दिया गया है और ये भी कहा गया है कि कुछ लोगों ने उस आरोपों को पॉलिटिकली मोटिवेटेड तरीके से लगाया था। टू कीप द पॉट बॉइलिंग कहा। हाँ। वेस्टेड इंटरेस्ट। कौन थे वो आपके हिसाब से? नाम मैं बताता हूं बाद में। और तीसरा, इससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जो धब्बा लगा था वो भी धुला है और मोदी जी जैसे वैश्विक नेता पर जो गलत आरोप लगाए थे, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर मोदी जी ने संविधान का सम्मान कैसे हो सकता है, इसका एक आदर्श उदाहरण सभी राजनीति में काम करने वालों लोगों के सामने करा है। मोदी जी की भी पूछताछ हुई थी, किसी ने धरना प्रदर्शन नहीं करा था। देश भर से कार्यकर्ता आकर मोदी जी के समर्थन में सॉलिडारिटी के लिए खड़े नहीं हुए थे। हम कानून को कोऑपरेट किए थे। मेरी भी अरेस्ट हुई थी, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करे थे। और जब सत्य इतनी लंबी लड़ाई के बाद बाहर आता है विजयी होकर, तो सोने से भी ज्यादा उसकी चमक होती है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जिन लोगों ने भी मोदी जी पर आरोप लगाए थे, अगर उनकी अंतरात्मा है तो उन्होंने मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की क्षमा मांगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.